सुप्रभात फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में सहे दिल से स्वागत है। जय महाकाल। इस वीडियो में हम क्रिप्टो और निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल कौन से लेवल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट थे उसके बारे में जो हमने डिस्कशन किया था उसका कुछ रिव्यू करेंगे। तो आप सभी को फरारी की सवारी करने में बहुत मज़ा आया होगा। जो हमारा इथेरियम हम हर बार बोलते हैं, इथेरियम में अगर सही दिशा में आप बैठ गए फरारी की सवारी से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। देख लीजिए क्या गया है हमारा जो फाइनल टारगेट था, जो हम आप सभी को इधर से बोल रहे थे। किसी को भी पोजिशनली अगर किसी को बाई करना है तो वो इधर से कहीं बाई कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट लेवल आपको मार्क करवाया गया था और हर बार बोला गया था एनालिसिस वीडियो में कि भैया इथेरियम को लेके बैठ जाओ। फाइनल टारगेट 3003 का कल ही आपको दिया था और आज हाई मारा है 3000। डेल्टा में आई 3006 या 7 के करीब है। हमने बोला था हर एक डीप को बाई करेंगे। ये लेवल भी आपको लिखवाया गया था इधर कहीं कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो किसी को भी बाई करना है तो इस लेवल के आप बड़े टारगेट के लिए बाई कर सकते हो 2757। और लो देखिए 2759 का। ठीक है, तो इधर से करीब करीब आपको $250 की मूवमेंट मिल गई। हमने कल इधर कहीं 2 बार एंट्री भी करवाई थी, एक छोटा सा स्कैल्पिंग 18-20 पॉइंट का। इधर से कहीं बाई की एंट्री भी हमने की थी। लाइव में इधर कहीं बाई की एंट्री भी हमने आपको करवाई थी और इधर के सेल की इधर आपको बताया गया था कि इधर कुछ रेंज बना के फिर अपसाइड की ओर निकला तो बड़ा वाला टारगेट जो करीब करीब देर रात को ही मिल गया। अब व्हाट नेक्स्ट इन इथेरियम, सोलाना एंड बीटीसी का कल भी हमारा व्यू था कि बीटीसी ऐप के ऊपर के लेवल तो क्या ही निकालेंगे, पूरा हाई पे चला गया है 1,16,300। बीटीसी में भी कल आपको क्लियर कट लेवल बोला था मैंने आपको कि बड़े वाले मुंह के लिए अगर किसी को बैठना है बीटीसी में तो ये जोन आपको, ये लेवल ही आपको दिया गया था 1,10,500 का। लो लगाया है इसने 1,10,450 का और आपको बोला गया था इस तरह कि 1,10,200 के नीचे अगर निकला कुछ बेरिश कैंडल बनाए थे तो फिर 1,09,700 और ये पूरा लेवल पोजिशनली बाई के लिए भी आपको दिया गया था। और वहाँ से 1,10,500 से अभी बीटीसी क्या चल रहा है देख लीजिए आप। $6,000 की अपसाइड की मूवमेंट कब 7 बजे से लेके आज सुबह 7 बजे भी नहीं हुए हैं। 12 घंटे में $6,000 की मूवमेंट और इसमें करीब $250 की मूवमेंट। परसेंटेज के हिसाब से इथेरियम किसी को पोजिशनली भी व्यू रखना है तो अभी भी इथेरियम में आप बड़े लेवल के लिए जा सकते हो। अभी पूरा फोकस क्रिप्टो में हमारा रहने वाला है, सोलाना और इथेरियम में जो अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब आज के कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो जोन है ये पूरा बन जाएगा बाइंग और सपोर्ट के लिए।
ये लेवल निकलता है 1,09,022। इधर कहीं आपको मिलता है, इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ लेवल, और ये इधर कहीं एक बार मिलता है तो हम वापस से अपसाइड की मूवमेंट के लिए जाने वाले हैं। और जो ये मूवमेंट मिस कर गए हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी इसका इथेरियम का बहुत बड़ा टारगेट बाकी है, तो ये 400-500 पॉइंट की मूवमेंट अगर आपने मिस कर दी है तो वापस से आपको मौका मिलेगा। इन ये बड़ी मूवमेंट अब होने वाली है सोलाना में, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, उसके लेवल भी हमने कल आपको बताए थे। इसके लिए अब इंट्राडे के लिए ये जोन है 2999 मार्क कर लीजिए, और 2868 इसके आसपास अगर मिलता है एक बार तो वापस से अपसाइड की मूवमेंट के लिए हम जाएंगे। इधर कहीं इस तरह की रेंज को बनने दीजिएगा, इस लेवल के आसपास, और ये लेवल अगर ब्रेक किया और कुछ बेरिश पैटर्न बनाया है यार, कुछ 15 मिनट में बेरिश कैंडल बनाई तो फिर 2800 के आसपास मिलेगा। ये वापस से अब पोजिशनली बाय के लिए बैठ जाइएगा इधर कहीं। कल सैटरडे संडे है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद शायद साइडवेज हो सकता है। हर एक डिप को इथेरियम में बाय किया जाएगा। सुपर बुलिश हम वापस से इधर कहीं मिलता है तो हो जाएंगे। अपसाइड की ओर अब उसको रेजिस्टेंस मिलेगा यही 3003, और पहला रेजिस्टेंस 3050 के आसपास, और वो अगर निकल गया तो फिर 3131 ये लेवल अप आप मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पर। 3131, 3273 और 3456 इधर कहीं रेंज बनने दीजिएगा, और उसके बाद अगर अपसाइड की ओर निकला तो 300 से $400 वापस से आपको इथेरियम में मिलने वाले हैं। अब हम सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना में कल आपको इस लेवल पर बताया गया था कि बिग मूवमेंट अब सोलाना में होने वाली है। सोलाना की आपको बोला था किसी को पोजिशनली भी बाय करना है तो 156 के लिए बिग टारगेट के लिए जाइएगा। पहला टारगेट 160 और 162 का टारगेट भी हासिल हो गया है। अब सोलाना में क्या करेंगे तो उसके लेवल भी मैं अब आपको मार्क करवा देता हूँ। वापस से अगर इधर कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में मिलता है, अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 167, ये लेवल मार्क कर लीजिए 166 के ऊपर। 173 इधर कहीं एक बार के लिए रेजिस्टेंस लेगा, उसके ऊपर 173, 179 और 188 ये टारगेट के लिए आप रह सकते हो सोलाना में। और नीचे की साइड में ये हमारा जोन रहेगा पूरा 161 के आसपास। के आसपास अगर आपको मिलता है तो वापस से एक अपसाइड की मूवमेंट के लिए आप जाएंगे। इसके लिए पोजिशनली जो बाई जोन रहने वाला है, जो बड़ा टारगेट के लिए हम वापस से बैठ सकते हैं
वो अब जोन वापस से रहेगा 156 के आसपास। कुछ डिप मिली और इधर कहीं मिल गया 157 के आसपास, तो फिर आप पोजिशनली भी लॉन्ग के लिए जा सकते हो। अभी नीचे की मूवमेंट थोड़ी कम मिलने वाली है, तो हर एक डिप को बाय के लिए ही देखेंगे। कुछ रेंज बन जाए और उस रेंज का अपर साइड की ओर ब्रेकआउट हो जाए नीचे के लेवल से, तो बढ़िया वापस से आपको अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। तो इंट्राडे के लिए आप लेवल मार्क कर लीजिए 162 के से 161 के बीच में सोलाना मिलता है, तो बाय के लिए जाइएगा। और किसी को पोजिशनली भी जाना है तो 156 157 के आसपास का इंतजार कीजिएगा। इथेरियम में भी वही है, इस लेवल के आसपास करीब करीब $101 नीचे के आसपास इथेरियम मिलता है, तो आप वापस से $150-200 के लिए अपसाइड की मूवमेंट को बैठेंगे। नीचे नीचे के लेवल भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। इस लेवल के नीचे निकला और कुछ प्राइस एक्शन नीचे की साइड में लोअर हाई बनाया, तो फिर 2868 से लेके 2855 और फिर 2800 के आसपास भी आपको मिलेगा। लेकिन अब ज़्यादा बड़ी गिरावट के लिए मत बैठिएगा, छोटे से 15-20 पॉइंट के स्कैल्पिंग के लिए जाइएगा नीचे की साइड में। ये पूरा क्रिप्टो का एनालिसिस हम लाइव भी 9 बजे जुड़ते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। से बड़े बड़े टारगेट और लेवल को आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, कल हमारा निफ्टी का भी बढ़िया वाला व्यू रहा था, आप सभी ने एक्सपायरी का मजा लिया होगा। करीब करीब 3 से 4 ट्रेड में हमने वो भी छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस चुनते हुए 60 से 70 पॉइंट निकाल लिए थे। अब निफ्टी में कल ये लेवल हमने आपको मार्क करवाया था कि ये लेवल जब तक इंटेक है तब तक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जोन भी हमने क्रिएट किया था 25414 से लेके 25430 के बीच में। अगर इसमें अपसाइड की ओर निकला तो हमारा पहला टारगेट 25475 और 25,515 रहने वाला था, लेकिन ये डाउन साइड की ओर निकला तो पहला टारगेट हमारा 25,380 और 25,360, वो दोनों टारगेट अचीव हुए। और फाइनल टारगेट जो हमारा वो करीब था 25,333, और कल का निफ्टी ने लो मारा है 25,340। तो नीचे के साइड के भी सब टारगेट पूरे हो गए थे कल। अब आज के इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। आईटी में इन्फोसिस का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया है, तो इधर कहीं निफ्टी ओपन हो सकता है 25,255 से लेके 25,275 के बीच में। इस कंडीशन में इधर कहीं ये इम्पोर्टेंट लेवल है, आप मार्क कर लीजिए। 25,255, 25,215, 25,255 के आसपास 25,255 से लेके 25,275
ये पूरा जोन रहने वाला है। इस जोन के अंदर कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला तो 30 से 40 पॉइंट ऊपर की साइड में, और फाइनल ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 25,333 का रहेगा। और इधर से कहीं नीचे निकला तो फिर वापस से 25,215, और निफ्टी का फाइनल टारगेट रहेगा 25,180 का, जो भी आपको शायद देखने को भी मिल जाए। इस इस जोन इस जोन में निफ्टी अगर आता है तो फिर एक बार के लिए देख लीजिएगा कि किस तरह की मूवमेंट हमको करनी है। कल हमने सुबह सुबह ही ऑप्शन चेन में जो डेटा बन रहे थे उस हिसाब से आपको बोला था कि अपसाइड की निफ्टी की मूवमेंट के लिए बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, और वो भी हुआ। हर एक जो अपसाइड की और जा रहा था निफ्टी, तब हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड के लिए जा रहे थे। तो ये अब इम्पोर्टेंट लेवल आप निफ्टी में मार्क कर लीजिएगा। बड़ा वाला गैप अप डाउन होने वाला है, तो कुछ इंतजार कीजिएगा, 5-10 मिनट की कैंडल को बनने दीजिए। और ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको नोट कर लीजिए। अगर 25,333 निकल गया तो फिर 25,366 और 25,380 के लिए भी आप जा सकते हो। लेकिन अब अपसाइड की ओर निफ्टी को निकलना, छोटे छोटे रेजिस्टेंस, हर एक लेवल पर छोटे छोटे लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, इस हिसाब से ट्रेड करते हुए चलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।